जनक कहते हैं, यह सृष्टि इस आत्मरूपी अनंत समुद्र में उठी हुई विचित्र तरंगे हैं, जो चित्त रूपी वायु के झोंकों से उठती है। इसमें 3 तथ्य महत्वपूर्ण हैं। एक तो यह आत्मा अनंत समुद्र के समान है, जिसका कोई अंत ही नहीं, जो असीम है, किसी सीमा में बद्ध नहीं है। जिस प्रकार वायु के झोंकों से समुद्र में ऊंची ऊंची एवं विभिन्न प्रकार की तरंगें उठती है, उसी प्रकार चित्त रूपी वायु के झोंकों से इस आत्मा में विभिन्न वासनाओं की तरंगें उठती है। यह काम, क्रोध, लोभ, मोह, प्रेम, घृणा, वासना, उत्तेजना आदि उस आत्मा में उठी तरंगे ही है, जो चित्त के स्वभाव के कारण उठती है। इन्हें ना मनुष्य उठा सकता है, ना रोक सकता है। इन तरंगों का नाम ही संसार है। ये तरंगे चूँकि समुद्र से भिन्न नहीं हैं, इसी प्रकार यह संसार आत्मा से भिन्न नहीं है। चित्त हवा के समान चंचल है। इसमें आत्मा रूपी संसार में तरंगे उठेगी ही। यदि इन चित्त की वृत्तियों का निरोध हो गया तो तुम उस आत्मा को उपलब्ध हो जाओगे। चंद्रमा का बिंब समुद्र के जल में पड़ता है, किंतु लहरों के कारण तुम उसे देख नहीं पाते। लहरें शांत होने पर तुम उसका बिंब स्पष्टतः देख सकोगे। जनक कहते हैं, आत्मा रूपी समुद्र तो शांत है, निर्मल है, क्षोभ रहित है, निर्दोष है, निर्विकार है। यदि चित्त रूपी वायु ना चले तो उसमें लहरें उठेंगी ही नहीं। यह चित्त ही उस शांत समुद्र को तरंगित करता है, वही लहरें उठाता है। चित्त की वृत्तियों से ही लहरें उठती है। ये तरंगे ही संसार है, जो आत्मा रूपी समुद्र से भिन्न नहीं है, किंतु अहम भाव के कारण ये भिन्न प्रतीत होने लगती है, अपना अलग अस्तित्व मानने लग जाती है। यही अज्ञान है, जो अहंकार के कारण पैदा हुआ। संसार को आत्मा से भिन्न मानने का यही कारण है। अपने को आत्मा से भिन्न, अकेला, स्वतंत्र मानने के कारण ही काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि अनेक वृत्तियाँ बढ़ती गई। तृष्णा, वासना का विस्तार हुआ, परिग्रह की प्रवृत्ति बढ़ी, जीने की इच्छा हुई, आदि अनेक रूपों में इनका विस्तार होता ही गया एवं मनुष्य अपने ही बनाए हुए मायाजाल में उलझ गया। जनक कहते हैं कि तरंगे ही संसार है, जो आत्मा रूपी समुद्र में चित्त रूपी वायु से पैदा हुई। जनक संसार की बात न करके मुक्ति को प्रतिष्ठा देते हुए कहते हैं कि यदि चित्त रूपी वायु का चलना बंद कर दिया जाए तो ये लहरें उठेंगी ही नहीं, समुद्र शांत हो जाएगा। तरंग रूप यह संसार विलुप्त हो जाएगा तो यह जीव अपनी नाव को खेल नहीं सकेगा। उसका संसार के साथ जो व्यापार है वह बंद हो जाएगा तथा उसकी यह जगत रूपी नौका विनाश को प्राप्त हो जाएगी। यह उस जीव रूपी व्यापार का दुर्भाग्य ही होगा, क्योंकि जीव का मुख्य आधार ही संसार है, भोग है, तृष्णा है, वासना है। किंतु जनक इस दुर्भाग्य को भी सौभाग्य मानते हैं। जीव के लिए यह दुर्भाग्य है, किंतु जीव इससे अपने को संसार से अलग करके अमृत को प्राप्त हो जाता है। लहर मिटकर सागर बन जाती है। जीव विनाश को प्राप्त होकर आत्मा स्वरूप हो जाता है। वास्तव में छूटता कुछ भी नहीं। लहर को समुद्र से भिन्न मानने की जो भ्रांति थी, जो अज्ञान था, वह मिटते ही वह समुद्र हो गई। जनक यही कहते हैं कि मेरा जीव रूप विनाश को प्राप्त होकर आत्मरूप हो गया।